यो शहर का चिड़ियाघर है और चिड़ियाघर के आगे की व्यवस्था यह है। आने वालों से विनती है कृपया करके आप गंदगी न फैलाया करें जहाँ तक हो सके। अब वही है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 मोर है, अशोक चक्कर दिखने लग रहा है। अशोक चक्कर है, कोई और चक्कर है, लेकिन चक्कर बनाया हुआ। लेकिन एलिफेंट कह लो अंग्रेजी में, हाथी कह लो हिंदी में, लेकिन क्या कुछ भी लो, नीचे की व्यवस्था यह है। चाहे कि मैं कहो चाहे कि मैं ना कहो, लेकिन किसी ने दिखा ही को नहीं आज के दिन भिवानी के अंदर। यो कोर्ट परिसर का एरिया है, कभी को शक कर दे, लेकिन देख लो ये कोर्ट परिसर के अंदर का एरिया है। आरसीसी के रोड के नीचे खड्डा हो रहा है गहरे बड़ा, जिसके ऊपर पड़ा नारियल, लेकिन यह व्यवस्था है। और शामी चिड़ियाघर है और उरे कोर्ट परिसर है। अब मेरा पता है को नहीं ये होगी तो ठीक होगी कुकर, बस यह है शिविर उगाना पड़ा है, यो उड़े खड्डा बनने लग रहा है। बस टपा टप रहे हैं अधिकारी, कुर्सी पावे हैं बैठ के चले जहाँ मन लग गए, क्योंकि उनकी आंखों के आगे ही हाल है। तो शहर में क्या हाल होगा आप सोच लेना। न्यूज़ अड़े सार्थक होगा, अड़े पूरी होगी। अब यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी डीसी साहब ने काम करवाया हुआ, ये हकीकत है कि डीसी साहब ने शहर की कायाकल्प करवा डाली। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। अब माता के रूम में पानी लेके, पनियारी के रूम में पानी लेके डाला रही है, बैल के रूम में किसान और हल के रूम में किसान लेके आता हुआ। लेकिन अगर ये पेंटिंग दिखेंगी कैसे जब तक यहाँ पे सफाई होगी को नहीं। अब ये पेंटिंग बनवाओ चाहे ना बनवाओ, क्योंकि आगे बुंडा है पीछे कौन देखेगा। ये है अगर अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और जिसकी ड्यूटी है और काम करना चाहिए तो काम होना चाहिए। जब वो दीवार भी दिखेगी, जब वो सरोवर भी दिखेगा और किसान भी दिखेगा, बैल भी दिखेगा और पनियारी भी दिखेगी मटके कुएं के साथ। लेकिन ये है कि बस लगाना है, तपाना है, तपा देना है। नमस्कार, मैं अजय और भाई पूरा आए दिन हम धरने प्रदर्शन कवर कराया करा है, ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा काम है दिखाना और देखना। तो कोर्ट परिसर का वो हिस्सा जहाँ पे ज़िले के अधिकारी ज़िले के लिए काम करते हों, डीसी हैं, एडीसी हैं, एसडीएम हैं, भाई पूरा डिपार्टमेंट ज़िले का यही मेन हेड ऑफिस के रूप में काम करता है जी। उसी साइड में जजों के ऑफिस हैं और वो कोर्ट परिसर है और यह कोर्ट परिसर के आगे की व्यवस्था है। अब आपको एक बात और नोट कर दिखाऊंगा, वो बात है जो दिखाने के लायक है। धरने प्रदर्शन करा तो उन्हें भीड़ की भीड़ आवे और ना तो उन्हें भीड़ के लिए कोई व्यवस्था किसी प्रकार की जो होनी चाहिए, जो डिपार्टमेंट का सरकार का काम है। क्योंकि जहाँ पे अगर जानवर भी बैठे है वो भी मार के बैठे है, लेकिन ये इंसान है। अब किस प्रकार से धरने के रूप में, प्रदर्शन के रूप में वो आवे हैं और किस प्रकार से फिर यहाँ की गतिविधि पाई जा है। अब ये इनका सहारा लेना पड़ता है उन लोगों को जो आज धरना प्रदर्शन करने यहाँ पे आते हैं इनका। अब ये उनके लिए कुर्सी है और यह प्रशासन की व्यवस्था है। आ जाओ आगे। और यो स्लोगन तो आपको आज के दिन एक टैग बन गया इस देश के अंदर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नगर परिषद भिवानी। भाई पता नहीं ये डिपार्टमेंट करवावे है, चाहे ट्रक्का पर देख लो, चाहे किसी प्राइवेट व्हीकल पे देख लो, चाहे ये स्लोगन तो आपने मिलेगा जय जवान जय किसान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। लेकिन यहीं पर आए दिन धरने प्रदर्शन सब काम आड़े। आ जाओ, अब यहाँ के सीवर की व्यवस्था और दिखा दी हूँ क्योंकि ज़रूरी है जी। और ये आपके कोर्ट परिसर के आगे का सीवरेज की व्यवस्था है, ये वाली देख लो। अब यो इतना गहरा है कि आप अनुमान कौन लगा सको कितना गहरा है यो। यार ये तो गहरा गना है, तकू ये तो 15 से 20 फुट गहरा होगा यार। सर जब तक कोई लापरवाही नहीं होगी ना कोई घटना नहीं घटेगी।
जब तक इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। भाई मेरे अनुमान से 15 से 20 फुट नीचे पानी है। हाँ और यह सीवर की व्यवस्था है। हाँ जी। भाई मेरे आंखें धोखा खा गई या मेरी गति में देखने में गलत हो गया, लेकिन यो गहरा इतना लग गया मैंने 15 से 20 फुट गहरा। और सामने पार्क है, चौधरी सुंदर मेमोरियल पार्क, यो भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने आने वालों के लिए यह बाथरूम की व्यवस्था है, महिला की और पुरुषों की। क्योंकि आए दिन देखा है धरने प्रदर्शन होते हुए, तो बाथरूम की व्यवस्था सिर्फ भी आपको यहीं मिलेगी, और जाओ तो कहीं ऑफिस हो गए अंदर जाके मिलेगी आपको व्यवस्था। ये आपके कोर्ट परिसर के आगे की बाथरूमों की व्यवस्था है, जो पुरुष शौचालय है। ठीक है जी, आ जाओ और आ जाओ। महिला दिखा देता हूँ। ये महिला का है जी, जो आज आपके बना हुआ। और यहाँ पे ये बोर्ड था प्रशासन का, सावधान गति अवरोधक, गाड़ी धीरे चलाएं, क्योंकि भाई वो कोठी है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, नू बेरा को नहीं। उस डिपार्टमेंट के आगे आज ये हाल है कि 2 आदमी इकट्ठे होने के लिए जगह नहीं है, और व्यवस्था नाम की चीज़ को नहीं। अब वे बाथरूम करनी है यहाँ पे की बजाय अब यहाँ पे आ जाते हैं वो बाथरूम करने वाले, आगे व्यवस्था है नहीं। अब ये बाथरूम का स्थान बना दिया वहाँ से लेके अब इस डोली तक को। और ये प्रशासन की नाक के नीचे होने लग रहा है, जो प्रशासन, जो जिसका प्रशासन हाथ में भी है, जिसका प्रशासन सारा सौदा है। जब चेयरमैन रण सिंह यादव ने आरोप लगाए थे कि 50 से 60 कर्मचारी तो डीसी ऑफिस में कोठे में काम करे हैं, अगर उन कर्मचारी 2-3 ड्यूटी लगा दें तो ऑफिसों को आगे की व्यवस्था बन जा और काम भी चल जा। और इस तरह की आज प्रदर्शन करने वाली जगह के ऊपर ऐसा माहौल को नहीं दिखा। और सामने चिड़ियाघर है, यानी इस रोड की व्यवस्था आप वहाँ से लगा लो चिड़ियाघर से, और वहाँ तक ले जाओ, यहाँ पे कोर्ट पे से तरफ रास्ता मुड़ता है, लेकिन यह व्यवस्था है। आज और दिखाने वाली चीज़ है वो भी दिखाता हूँ है जी। और यहाँ पे एक प्याऊ है, जो आने वाले के अपन देने वाले हैं, वो पानी पी ले है ठंडा, और या उस पानी पीने की टंकी की व्यवस्था है। अब किसी अधिकारी ड्यूटी है, किसी की नई ड्यूटी है, वो देखना प्लीज़ ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था भी आप लोगों को बनाना है, और ड्यूटी तो होती होगी किसी की, क्योंकि कोर्ट परिसर के अंदर आने वालों के लिए व्यवस्था करवाई जाती है मेरे हिसाब से तो। और जी यहाँ पर लघु सचिवालय धारा 144 लागू है। यहाँ पे आपको किसी टाइम भी धारा 144 लागू पाऊंगी, लेकिन वो धरने प्रदर्शन आपको 24 घंटे देखे जा सकें, चाहे वो दिव्यांग के हो और चाहे वो PTI मास्टर के हो। अब यह व्यवस्था देख लो भाई, पता है को नहीं भविष्य में DC साहब की गाड़ी का पर्दे लाग रहे हैं या किस व्यवस्था है, या वो तेज़ काट के लेके जाए भाई। DC साहब इतने सजग हैं, शहर के अंदर व्यवस्था करवा रहे, देखने वाली चीज़ है। शहर के अंदर DC साहब ने कायाकल्प करवाई है, लेकिन DC साहब आपके ऑफिस के आगे ये हाल है, तो शहर की आप क्या व्यवस्था मान सकते हो? आप आँख लगा लेना। क्योंकि DC साहब की बात करूँ, ADC साहब की बात करूँ, और जो पहले HDM साहब थे महेश कुमार जी, वो तीनों ही यंग हैं और काम करने का एक अलग जज्बा देखा जा सकता है। ये DC साहब ने आते ही कायाकल्प शहर के अंदर करवाई है वास्तव में, या डंकी चोट में मैं कह सकता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य है कि DC का यहाँ पे आना जाना पता नहीं के सौदा आड़ा हुआ है, लेकिन आज आपको व्यवस्था नहीं दिख रही यहाँ से लेके वहाँ तक की। और अब कोर्ट परिसर के अंदर आ जाओ जी, क्योंकि व्यवस्था ये भी दिखाने लायक है, क्योंकि ज़रूरी है। अब एक व्यवस्था वो है जो पार्किंग के रूप में आज यूज हुआ है कोर्ट परिसर के अंदर, ये व्यवस्था है आज आपकी कोर्ट परिसर की जगह के अंदर की। अब कोर्ट परिसर है, अगर इसकी साफ़ सफाई हो जाए, इसकी व्यवस्था बन जाए, तो कोर्ट परिसर भी दिखे और प्रशासन का और अधिकारियों का काम भी दिखे, और इसमें सरकार की भी रूपरेखा बन जा। लेकिन दुर्भाग्य है आज ये कोर्ट परिसर के अंदर की व्यवस्था का हाल है। अब करा किसने है पता है को नहीं, सिर्फ ये है कि यहाँ पे कर्मचारी नहीं आते। दीवा के नीचे अंधेरा भिवानी के अंदर अब आज देखा जा सकता है, चाहे यहाँ की बात हो, चाहे इसके अंदर और गहराई के अंदर बढ़ के देखने वाली बात हो। अगर प्रत्येक इस कोर्ट परिसर के अंदर बैठने वाला अधिकारी अगर आपके तनख्वाह 2-3 हज़ार रुपये देवे ना, तो भी वो इस योगदान से इस की व्यवस्था बनवा सकते हैं। लेकिन पता नहीं अब वो टेंडर की बात देखा है,
कर्मचारियों की बाट देखा है या किसकी बाट देखा है, लेकिन ये भिवानी का कोर्ट परिसर का वो एरिया है जिसको आज स्वर्ग जैसा होना चाहिए। क्योंकि दुखी लोग यहाँ पे आते हैं एक आश्वासन लेके कि सरकार से प्रशासन से हमें हेल्प मिलेगी, लेकिन हेल्प की बजाय उसको प्रशासन से मिलता क्या है कि दुखी तो थे वो, अब आगे आके व्यवस्था वह की वह मिल गई जो नहीं होनी चाहिए। हैं ज्ञापन देना आए हैं, बैठने की जगह बैठने के स्थान को नहीं, ज्ञापन देना आए हैं, बैंक उबड़ खबड़ है, ज्ञापन देना आए हैं हजारों की भीड़ में, सैकड़ों की भीड़ में, तो एक सीवरेज का ढक्कन खुला पड़ा है, उसका नु मेरा वो गहरा कितना है। लेकिन ये है कि हरियाणा सरकार की गाड़ियाँ खड़ी हैं बस। अब हरियाणा सरकार की गाड़ियाँ भी हैं, भारत सरकार की गाड़ियाँ भी हैं, और अंदर डीसी साहब की गाड़ियाँ भी हैं, और एसपी साहब की गाड़ियाँ भी हैं, एडीसी की गाड़ियाँ हैं, एसडीएम गाड़ियाँ, सब की गाड़ियाँ हैं। उन गाड़ियों के अंदर जो पर्दे लग रहे हैं एक बार आप दिल से वो हटा लें, ताकि आपके शहर की व्यवस्था भी ठीक होगी, और आप जहाँ बैठते हैं काम करना स्थान होता है उसकी व्यवस्था को भी चार चांद लग जाएंगे। ये मेरा किसी पर कटास नहीं है, ये मेरा किसी पे आरोप नहीं है, ये मेरा किसी के ऊपर कुछ नहीं है। अगर किसी अधिकारी के दो तीन आधार में ना सर है, अभी इस काम में ज़्यादा रुपये लागते हो ना सर है, थोड़े रुपये और बढ़ा लियो हैं, और शहर से आप लोग योगदान मांगे तो शहर भी अगर छोटी काशी है योगदान देने को भरपूर तैयार है। लेकिन कृपया प्रशासन से इस तरह की व्यवस्था बनाने की प्रयास जरूर करें। एक तरफ देख लो वो ये है, एक तरफ जंगल हो, एक तरफ मंगल है। क्यों अब यो मंगल दिखेगा बस सभी को ये मंगल आज सभी को दिख रहा, कि जितना अंदर जावांगे उतना वीवीआईपी इलाका शुरू हो जाएगा इस कोर्ट परिसर के अंदर हैं। लेकिन ये है कि व्यवस्था है नहीं। आ जाओ और दिखा देता हूँ, आंधी आई है, तूफान आया है, पता है को नहीं। तो ये देख लो डीसी की कोठी का डीसी की ऑफिस आ गई थी, वो हाल है, पत्ते पड़े हैं के पड़ा सौदा पता है, लेकिन है तो यह न्यूज़ थी और यह व्यवस्था थी आज कोर्ट परिसर के आगे की दिखाने की और देखने की, क्योंकि ज़रूरत है शहर को इस तरह की बातें भी दिखानी। क्योंकि घोटालों की चर्चा में आपका शहर आज अंतरात्मा से जानने की कोशिश कर ही रहा कि घोटाले में क्या होगा, लेकिन घोटाले में जो होगा वो न्यायपालिका का काम है, न्यायपालिका पर विश्वास करें। लेकिन जो आज जिसका हाथ में काम है, प्रशासनिक अधिकारियों को सिर्फ आदेश देने कर्मचारियों को कि आप काम करवाएं, कोर्ट परिसर के आगे की व्यवस्था बनाने का काम करें, क्योंकि काम कोई काम है। हम यहाँ पे काम करने के लिए तो आते हैं, और जो ज्ञापन देने आते हैं वो भी अपने आते हैं। तो ज्ञापन देने वाले जो अगर इनके कुछ हैं किसी के रूप में भी, तो प्लीज़ वहाँ पे प्रशासन अधिकारी यहाँ पे व्यवस्था बनवा सकते हैं और एक नया इतिहास बना सकते हैं शहर के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। क्योंकि इतिहास बनते आज के दिन इस देश में टाइम लग गए एक होनी, इतिहास मिनट में बन जाए। तो इतिहास बनाने की गुहार डीसी साहब से कि सर आप इसकी व्यवस्था बनवा सकते हैं, चाहे अधिकारियों पे 1,000 रुपये इकट्ठे करोगे तो बन जाएगी मेरे हिसाब से। अगर फंड नहीं है और इसी प्रकार काम लिखा नहीं है तो विनती है, जिस प्रकार से आप जब शहर के बाहर की कायाकल्प करवा रहे हैं तो विनती आपसे ये कि आज आप कोर्ट परिसर के अंदर की व्यवस्था भी थोड़ी दुरुस्त करने का काम करें, क्योंकि सख्त ज़रूरत है। शिविर के ढक्कन खुले हैं, बैठने जगह बैठने स्थान नहीं है, बस ये है उबड़ खबड़ है, और वो कोर्ट परिसर का हिस्सा है। नमस्कार। कहाँ से आए? आज मैं गाँव रोनाथ से आऊँ। रोनाथ से आए हैं। हाँ जी। तो आज क्या व्यवस्था मान लो डीसी कार्यालय है, व्यवस्था अच्छी नहीं सर, साफ सफाई होनी चाहिए। देखो कैसा पड़ा है, पत्ते झड़ लग रही है। हाँ। ये मौसम ऐसा, डालियाँ टूटी पड़ी है, कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था फैली हुई। प्रशासन अगर चाहे तो करवा सकता है, प्रशासन तो सब कुछ कर सकता है, ये तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। मैडम जी लग जाए किस तरह ड्यूटी करो अभी भीड़ बाढ़ देख के? नहीं ड्यूटी को मैम आपकी सलाम है, आपको आपके काम को सलाम है, क्योंकि आप सजग हैं तभी तो साधन यहाँ पे खड़े हैं। बस ड्यूटी जी। तो मैम अगर चाहे तो प्रशासन इसकी व्यवस्था बढ़ा सकता है? ये फिलहाल प्रशासन के अनुसार ही तय किया हुआ है जी। नहीं साफ सफाई बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। साफ सफाई की
साफ सफाई तो जी प्रशासन ही करवा रहा है, और अपने ना तो इसमें आप क्या वो है ना हमारा वो है जी, प्रशासन के तहत चल रही है जी साफ चलो सफाई। ओके मैम, थैंक यू। तो प्रशासन के तहत काम चल रहा है। अब एक चीज़ और है कि श्री गुरु तेज बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व है। ये बहुत सार्थक बात है कि गुरुओं की तरह और गुरुओं को नमन, ये बहुत अच्छी पहल की हुई प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा। लेकिन सरकार से प्रशासन से विनती है, इसके नीचे की व्यवस्था के ऊपर थोड़ा गौर करने का काम करें। ये व्यवस्था भी आपकी है, ये शहर भी आपका है, और उससे आपका नाम जुड़ा हुआ। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी का खास।